ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है। सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। संसद में सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगी थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदन से पास होने के बाद ये कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे कि भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त सदस्यीय कमेटी के पास भेजा। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। अब वो जान लीजिए कि कानून 3 देशों के पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए क्या-क्या प्रावधान दिए हैं। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर पीड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन के योग्य होंगे। भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं होगा। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को ये बताना होगा कि वो भारत में कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशी यानी मुस्लिमों के लिए ये समय सीमा 11 साल से अधिक है। सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1947 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से ही लागू है। दोनों कानून के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जा सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।